नमस्कार। आप देख रहे हैं 2.0 बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। पिछले वीडियो में क्लास 10th का जो 6th चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो हमने पोषण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोषण पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन पढ़ेंगे। तो ये जो श्वसन होता है वो किस प्रकार होता है? ये जो श्वसन होता है वो किस प्रकार होता है? श्वसन कहते किसे? श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? जो जलीय जीव है उसमें श्वसन किस प्रकार होता है? जो स्थलीय जीव है उसमें श्वसन किस प्रकार होता है? और मानव में किस प्रकार होता है? वो हम सारी चीज यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? श्वसन। क्या लिखते हैं? श्वसन। तो श्वसन जो है वो होता क्या है? श्वसन होता क्या? जो श्वसन जो होता है वो क्या होता है? देखो, श्वसन जो होता है वो क्या होता है? कोशिकाओं में। किसमें? कोशिकाओं। ठीक है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखो, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। और वो खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसमें O2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो उससे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये हमें किसके रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? ये जो आपकी किताब में वो ब्लैक यानी कि येलो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? उसका एक सेशन लेके आएंगे अलग से, तो उसके अंदर पढ़ेंगे ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाता है? श्वसन क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? खाद्य पदार्थ की बात कर रहा हूँ। ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? हमने पोषण के अंदर पढ़ा था, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सब। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? ये पोषक तत्व होते हैं। तो इन पोषक तत्वों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये जो ऑक्सीकरण जो होता है, तो जो हमने पोषण के अंदर पढ़ा था, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें चेंज होता है? ग्लूकोज के रूप में। किसमें? ग्लूकोज। किसमें? ग्लूकोज। ठीक है, अब जब पोषक तत्वों की बात करी तो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो पाचक जब हुआ तो वो ग्लूकोज में चेंज हुआ। इसी अब पिछले वाले वीडियो बताया। जिसने वीडियो नहीं देखा, वीडियो का लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर हम क्या मिलाएंगे? ऑक्सीजन मिलाएंगे। ग्लूकोज के अंदर हम क्या मिलाएंगे? ऑक्सीजन मिलाएंगे। और इससे क्या होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या मिलेगी? हमारे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो ये जितना भी हुआ ये किसके दौरान हुआ? श्वसन के दौरान हुआ। किसके दौरान हुआ? श्वसन के दौरान हुआ। तो श्वसन जो क्रिया होती है, क्या होती है? क्रिया होती है। तो वो ध्यान रखना, वो जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन क्या है? जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया। ये क्या है? श्वसन क्या है? जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया। अगर आपको कहते हैं श्वसन किसे कहते हैं, तो कह देना कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन होने से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। जिसमें क्या होता है? पचा हुआ भोजन, पोषक तत्व ग्लूकोज के रूप में पचा, इसके अंदर क्या मिली? ऑक्सीजन मिली। और हमें क्या हुई? ऊर्जा प्राप्त हुई। क्या हुई? ऊर्जा प्राप्त हुई। यानी पचे हुए भोजन में ऑक्सीजन मिलने से क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आता है कि ये सारी चीजें होती कहाँ है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किस में होती है? ये
कॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। सीधा पूछेंगे ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है, तो कहना श्वसन क्रिया में होता है। किसमें होता है, श्वसन क्रिया में होता है। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, श्वास लेना। क्या नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, श्वास लेना। क्या आता है, श्वास लेना। क्या आता है, श्वास लेना। अब श्वास जब लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। किसमें, श्वास लेने में। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है। जब श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इनसे कोई ऊर्जा मिलती है क्या, नहीं मिलती। ऊर्जा कब मिलती है, जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ कोई ग्लूकोज है क्या, नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, निर्माण। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फेफड़ों के अंदर क्या, ग्लूकोज नहीं है। फेफड़ों के अंदर क्या, ग्लूकोज नहीं है। क्या है, फेफड़ों के अंदर क्या है, ग्लूकोज नहीं है। इसलिए क्या नहीं होता है, यहाँ ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है, यहाँ ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ये क्या करता है, जो रक्त होता है, क्या रक्त के अंदर क्या 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 होता है, ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ क्या आता है, रक्त आता है। फेफड़ों के अंदर क्या आता है, रक्त आता है। रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है और जो रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करता है, ये फेफड़ों के अंदर छोड़ देता है और उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थलीय जीव और जलीय जीव के बीच में श्वसन किस प्रकार होता है। किसमें, स्थलीय जीव और जलीय जीव के बीच में श्वसन जो होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है ना, श्वसन जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो ध्यान रखना, स्थलीय जीव वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जलीय जीव जल में मिली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो उसके अंदर O आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने स्थलीय, क्या लिख लिया, या मैंने स्थलीय जीव लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने, जीव। जबकि यहाँ क्या लिख लिया, जलीय जीव। ठीक है ना। अब देखो, अब जो स्थलीय जीव होते हैं क्या होता है, स्थलीय जीव होते हैं वो वायुमंडल, क्या, वायुमंडल में उपस्थित क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या अंदर की ओर लेते हैं। जबकि जलीय जीव क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब देखो, वायुमंडल का नाम लिया है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन करता है, मनुष्य। अपन क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कुत्ता बिल्ली सब लेते हैं। लेकिन यहाँ कौन आता है, मछली। कौन आता है, मछली के मम्मी पापा, डैडी मम्मी आते हैं। मछली के भाई बहन आते हैं। और कौन आता है, मगरमच्छ आता है। कौन आता है, मगरमच्छ आता है। कौन आता है, मगरमच्छ। कौन आता है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव वो जल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो क्या होती है वो पर्याप्त होती है, यानी कि क्या होती है, पर्याप्त होती है, यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन लेती है। लेकिन यहाँ क्या, ऑक्सीजन की कमी है। क्यों, जितना जल होगा उतनी क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है, क्या है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है तो श्वसन दर क्या है, श्वसन दर क्या है, कम है। क्या है, श्वसन दर यहाँ क्या है, कम है। लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन कम है तो क्या है, श्वसन दर ज्यादा है। क्या है, श्वसन दर क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। क्या, क्यों है ज्यादा, यहाँ की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो आदमी धीरे धीरे सांस लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम है। तो क्या करेंगे, ये फटाफट सांस ले ले, ये सोचेंगे कहीं ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाए। तो ये क्या करेंगे, फटाफट अपना क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। अगर श्वसन दर कम है, ठीक है, अगर श्वसन दर कम है, ठीक है, यहाँ क्या है, ज्यादा है। और ये किससे करते हैं, फेफड़ों से करते हैं। किससे, मैंने अभी बताया था, फेफड़ों से। लेकिन ये किससे करते हैं, क्लोम से करते हैं। किससे करते हैं, क्लोम से करते हैं। इनके पास फेफड़े नहीं होते, इनके पास क्या होते हैं, क्लोम होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोम से करते हैं। अब हमने जो ऊर्जा बनाई थी, अब हमने क्या बनाई थी, ऊर्जा बनाई थी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर। जो हमने ऊर्जा बनाई थी, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और हमने जो ऊर्जा बनाई थी उसके बारे के अंदर पढ़ेंगे, उसका विखंडन जो होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, क्या, अब हम पढ़ेंगे जो ऊर्जा का हम विखंडन करेंगे अभी, वो कैसे कैसे करते हैं, देखो, ठीक है।
तो मैं यहाँ किसका विखंडन करूंगा, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। तो मैं ये सबसे पहले हेडिंग या लिख देता हूँ, भिन्न पथों पर। क्या, भिन्न पथों पर ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का विखंडन। किसका, ग्लूकोज का विखंडन। किसका, ग्लूकोज का विखंडन। किसका, ग्लूकोज का विखंडन। अब देखो होता है कि अगर मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, किस में होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य है ना, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ, कोशिका द्रव्य लिख दिया। अब मैं यूं लाइन लगाता हूँ। ठीक है, एक लाइन में यूं लगाता हूँ और तीसरी लाइन में यूं लगाता हूँ। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की। किसकी, यानी कि ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अनुपस्थिति। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये किस में होती है, यीस्ट में होती है। किस में होती है, यीस्ट में होती है। ठीक है, किस में होती है, यीस्ट में होती है। यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का सीधा क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, मतलब दारू बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है, एल्कोहल या एथेनॉल। क्या 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 बनता है, इथेनॉल। क्या क्या बनता है यहाँ, इथेनॉल। क्या क्या बनता है, इथेनॉल। और प्लस क्या बनता है यहाँ, CO2। और प्लस क्या होती है, ऊर्जा। क्या होती है, किस में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, क्या 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 आता है, नेक्स्ट आता है, वो क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव। यहाँ मैं जो O2 लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या, ऑक्सीजन है। क्या है, O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया, अभाव हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, ये अभाव हो गया। और ये प्रक्रम क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। किस में होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। किस में होता है, ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में होता है। यानी क्या होता है, मांसपेशीय या पेशीय कोशिका, बोलो एक ही चीज है। ठीक है ना, मांसपेशीय में होता है या पेशीय कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब इससे बनता क्या है, ठीक है, इससे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या क्या बनता है, इससे लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या क्या बनता है, इससे लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनने के बाद यहाँ क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा के साथ, ठीक है, और ऊर्जा के साथ 3 अणु क्या निकलता है, कार्बन निकलता है। क्या निकलता है, 3 अणु क्या निकलता है, कार्बन। क्या निकलता है, कार्बन। यहाँ पे कितने अणु निकलेगा, 2 अणु कार्बन निकलेगा। कितने अणु निकलेगा, कार्बन। अभी ये चीज पूरी समझना, मैं वापस समझाऊंगा, अभी तो केवल क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहाँ सबसे नीचे क्या आएगा, अपने पास ऑक्सीजन होगी, उपस्थिति। ठीक है, क्या 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 होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। इसमें सबसे पहले क्या निकलेगी, CO2। क्या निकलेगी अपने पास, CO2 प्लस जल निकलेगा। क्या निकलेगा, जल निकलेगा। प्लस क्या होगी, ऊर्जा होगी। और 38 ATP की यहाँ क्या होगी, बनेगा। अब इसको वापस समझना, ग्लूकोज की प्रक्रिया भी क्या क्या हुआ, प्रक्रिया भी। तो यहाँ क्या बना, पाइरूवेट बना। क्या बना, पाइरूवेट। क्या बना, ये पाइरूवेट। अब ये जो पाइरूवेट बनेगा, ये ग्लूकोज को क्या करेगा, 3 अलग अलग खंडों में तोड़ेगा। कितने खंडों में, कितने खंडों के अंदर तोड़ेगा, 3 वायु के खंडों में तोड़ेगा। किसमें, 3 वायु के खंडों में। ठीक है, क्या तोड़ेगा, 3 वायु के खंडों में तोड़ के क्या देगा, ये ऊर्जा देगा। तो जो 3 अणु के अंदर तोड़ेगा, 3 खंडों के अंदर तोड़ेगा। यहाँ ग्लूकोज में कितने हैं, 6। तो यहाँ देख लो, 2 3 और क्या क्या हो गया, 5 हो गए। और 38 यहाँ निकल गए, मतलब एक कार्बन शायद यहाँ होगा। ठीक है, तो 3 खंड के अंदर इसने क्या तोड़ा। 3 खंड में पहला खंड आता है क्या, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। तो पहले में क्या, ऑक्सीजन होती है। क्या क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होते हुए क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कि क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जो ये प्रक्रिया होती है, ये कहाँ होती है, अभी हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज पाइरूवेट 3 खंडों में टूटता है, उसमें एक खंड क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। CO2 निकलती है, जल प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। 38 ATP 38 ATP क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 ATP क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि यहाँ ग्लूकोज दूसरे टूटता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है। ये क्या होती है, हमारी मांसपेशियों के अंदर होती है, हमारी पेशी में होती है, जो क्या बनाता है,
लैक्टिक अम्ल, जैसे यहाँ CO2 बनी वैसे यहाँ क्या बन गया लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, और 3 अणु कार्बन निकलता है, मतलब 3 अणु ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करते हैं, यीस्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनाता है, मतलब शराब बनाता है, झूम बराबर झूम शराबी क्या बनता है, यहाँ शराब बनता है, मतलब इथेनॉल बनता है। क्या करता है वो ये करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और 2 अणु क्या निकालता है, कार्बन निकालता है, 2 अणु क्या निकालता है, कार्बन निकालता है। ठीक है, जब हमने यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात की थी तो इसको क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, जबकि इसको क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। अवायवीय क्या 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 कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण, और इसको क्या कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण के अंदर अंतर क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज का क्या हुआ, कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरुवेट के अंदर क्या हुआ, 3 अणुओं के अंदर टूटा। पहला खंड में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का भाव, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्लस 3 अणु कार्बन के। और ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर हमने पढ़ा था CO2 जल और ऊर्जा के 38 ATP निकालेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी। अब आगे आता है, क्या आता है, अब आगे आता है। ठीक है, अब देखो आगे जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ वायवीय, ये लिख दिया मैंने वायवीय शोषण, और इधर मैं लिख देता हूँ अवायवीय शोषण। क्या लिख दिया इधर मैंने, अवायवीय शोषण। अब देखो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के अंदर अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहला मैंने ये चीज बताई थी, किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। लेकिन जब यहाँ होता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या 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 होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ O2 की अनुपस्थिति। ठीक है ना। अब देखो यहाँ श्वास में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ श्वास में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या 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 होती है, घटित होती है। क्या होती है, घटित एवं पूर्ण होती है। क्या होती है, पूर्ण होती है। जबकि ये सिर्फ केवल और केवल ध्यान रखना कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है, कोशिका द्रव्य में क्या होती है, घटित होती है। क्या होती है, घटित व पूर्ण होती है। क्या होती है, घटित व पूर्ण होती है। मतलब क्या बड़ा, जो वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। ये वायवीय शोषण कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित और पूर्ण होता है, जबकि ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये या दोनों के अंदर होता है, और ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय शोषण किसमें होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, जबकि वायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है। ठीक है, इस क्रिया के अंदर क्या बनता है, इस क्रिया के अंदर हमने पढ़ा था भी CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल पदार्थ और उत्पन्न होता है। जबकि इसके अंदर क्या 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 बनता है, इथेनॉल। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम, इथेनॉल प्लस हमने क्या बनाया था, CO2 बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, CO2 प्लस जल, और इसमें क्या होता है, इथेनॉल प्लस CO2 उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इस श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है। यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक क्या होती है, ऊर्जा मोचित होती है, जबकि इसमें क्या है, बहुत कम। क्योंकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तब हमने कहा था कितनी, 2 अणु। कितनी होती है, 2 अणु होती है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हुई थी। कितनी हुई थी, 38 ATP ऊर्जा हुई थी। कितनी हुई थी, 38 ATP ऊर्जा हुई थी। तो हमने ये पढ़ा था क्या, वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर अंतर। अब आता है हमारे पास अब एक सबसे बड़ी एवं अच्छी बात आती है, जो मानव के अंदर श्वसन होता है वो किस प्रकार होता है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, मानव का श्वसन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, मानव का श्वसन तंत्र। अब देखो ये जो मानव का श्वसन तंत्र होता है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है ना। अब मैं ये ऊपर लिख लेता हूँ, क्या, मानव श्वसन
तंत्र, क्या कर लेता हूँ, मानव श्वसन तंत्र कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मानव श्वसन तंत्र, और पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मानव श्वसन तंत्र जो होता है ना वो क्या होता है, तो मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग हम पढ़ेंगे। कितने भाग पढ़ेंगे, 3 भाग। पहली होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, क्या 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 होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र। सेकंड नंबर आता है क्या, निचला श्वसन तंत्र, क्या, निचला श्वसन तंत्र है ना, क्या आता है, निचला श्वसन तंत्र। और आता है श्वसन मांसपेशीय, यानी क्या 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 आता है, श्वसन मांसपेशी। ठीक है, तो ये 3 चीज हम पढ़ेंगे। तो जो ऊपर का है, जो यहाँ से गर्दन से ऊपर का है, कहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से ऊपर का है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर सर्वप्रथम क्या आता है, अपना नाक आता है, नासिक आती है, क्या आता है, नासिक आई। अपने पास क्या है, ये नाक 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 आई, क्या 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 आई, ये नाक आई, क्या आई, नासिक आई। दूसरा बात क्या है, ग्रसनी, क्या है, ग्रसनी, जो नाक के अंदर नली लगी होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। दूसरा आया हमारे पास क्या, स्वरत यंत्र, यानी क्या 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 आया हमारे पास, स्वर यंत्र या लेरिगस आया, क्या 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 है, ये लेरिगस। ठीक है ना, अब मैंने क्या बढ़ाया, यहाँ से ऊपरी, मतलब यहाँ से नाक आया, अंदर की ग्रसनी आई, और ये क्या, कंठक, कंठ को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र, मतलब यहाँ से ऊपर। मैं ये यूं नहीं कर रहा हूँ, झुकेगा निशाला, ये नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ से ऊपर, क्या, यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो इससे ऊपर क्या आया, नासिका, ग्रसनी और श्वसन तंत्र। तो ये श्वसन तंत्र नहीं, स्वर यंत्र यानी कि लेरिगस आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर का ऊपरी हिस्सा हो गया, क्या हो गया, ऊपरी श्वसन तंत्र। अब आता है निचली श्वसन, निचला श्वसन तंत्र, मतलब यहाँ से नीचे, कहाँ से, यहाँ से नीचे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जब नीचे की बात करते हैं तब तो उसके अंदर क्या आती है, सबसे पहले श्वास नली आती है, क्या क्या आती है, श्वास नली आती है, क्या आती है, श्वास नली आती है, क्या आती है, श्वास नली। उसके बाद श्वसनी आती है, क्या, श्वसनी। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, हमारे फेफड़े, क्या आते हैं, फेफड़े। ठीक है, अब आता है ये श्वसन मांसपेशियां। इसके अंदर क्या 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 आता है, इसमें मध्य पट आता है, क्या आता है, मध्य पट, या क्या आता है, या क्या आता है, डायफ्रम आता है, क्या आता है, डायफ्रम। ठीक है, मध्य पट और डायफ्रम क्या होता है, एक ही होते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, ये संकुचन होता है, इसका संकुचन, या क्या कहते हैं इसको, शिथिलन, शिथिलन। अब देखो, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले नाक में श्वास जाएगी, फिर ग्रसनी में आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर श्वास नली में जाएगी, ये कहाँ जाएगी, श्वसनी, फिर फेफड़ों में जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले कहाँ गई, नाक, उसके बाद कहाँ गई, ग्रसनी, उसके बाद ये लेरिगस, कहाँ गई, लेरिगस, कहाँ गई, लेरिगस के बाद कहाँ गई, श्वास नली में गई, कहाँ गई, श्वास नली, श्वास नली के बाद कहाँ गई, श्वसनी में गई, कहाँ गई, श्वसनी में गई, और फिर कहाँ गई, फेफड़े में गई, क्या गई। अब देखो, अब जो मेन चीज होगी वो कहाँ होगी, फेफड़ों में होगी, मेन चीज होगी वो कहाँ होगी, फेफड़ों में होगी। ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर क्या होगा, जब हमारा श्वसन होगा, क्या होगा, श्वसन होगा, मतलब जो फेफड़े जो होते हैं, अब मैं इनका चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ। फेफड़ों का होता क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या श्वास नली है, क्या है, यानी कि लेरिगस, यानी कि ये यहाँ क्या होता है, इसका मैं चित्र आपको ऐसा करता हूँ, मिटा के बड़ा बना के दिखा देता हूँ, है ना, फेफड़ों का फोटो। ठीक है, अब देखो जो फेफड़ों का फोटो होता है, ये क्या आई हमारी, ये ऊपर क्या होता है, लेरिगस होता है, क्या क्या होता है, लेरिगस होता है। अब यहाँ से हमारे फेफड़े ऐसे बने हुए होते हैं, क्या बने हुए होते हैं, फेफड़े बने हुए होते हैं, क्या बने हुए होते हैं, फेफड़े बने हुए होते हैं। तो यहाँ से यूं ये बन गया, ठीक है, और यहाँ से यूं बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ठीक है, अब देखो होता क्या, ये जो फेफड़े होते हैं ना, इसके अंदर ये क्या होती है, आगे यूं एक गुब्बारे जैसी क्या होती है, संरचनाएं होती है, क्या 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 होती है, गुब्बारे जैसी क्या होती है, संरचनाएं होती है। तब जब हम श्वास लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तब ये फूलती है, गुब्बारा फूलते हुए देखा कभी, गुब्बारा जब फूलता है तो फूट जाता है, इसको फोड़ना नहीं है, ये फूट गया तो मर जाओगे।
ठीक है ना। जो कुपिकाएं होती है ना वो श्वास लेते टाइम क्या करती है, फूलती है। जब ये फूलती है तो क्या क्या होता है, नीचे का जो डायफ्राम होता है क्या होता है, वो डायफ्राम होता है वो क्या चपटा हो जाता है, क्या होता है, चपटा हो जाता है। जब ये श्वास छोड़ती है तब ये क्या होती है, वापस अपनी स्थिति के अंदर आ जाती है, वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। अब जो श्वसन जो होता है ना, मनुष्य के अंदर जो श्वसन की क्रिया हुई, श्वास लिया छोड़ा, तो वो कितने प्रकार की होती है, वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होता है, एक होता है बाह्य श्वसन। क्या होता है, एक बाह्य श्वसन। अब देखो हमने फेफड़ों के अंदर श्वास ली, ठीक है, वो ये बाह्य श्वसन क्या है, ठीक है, ये बाह्य श्वसन क्या है, ये क्या होता है कि इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका, अब आप बोलोगे गैसों क्या, वही जो कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हमारे शरीर में बाह्य श्वसन होता है वो किसका आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। अब जो ये आदान प्रदान होता है, अब जो ये आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, वो किसके बीच होता है। पहले तो मैंने बात की थी कुप्पी का, अब आप बोलोगे ये कुप्पी का तो पढ़ा ही नहीं। अरे कुप्पी का यही है, फेफड़ों में जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, कुप्पिका कहते हैं। कुप्पिका और किस में होती है, और रक्त के बीच होती है। कौन सा रक्त, जो कोशिकाओं के अंदर रक्त होता है, ठीक है, कौन सा रक्त होता है, जो कोशिकाओं के अंदर क्या 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 होता है, रक्त। यानी कि कुप्पिका और रक्त के बीच में ये क्या होती है, क्रिया होती है। कैसे होती है, कुपिकाओं के अंदर क्या आता है, रक्त आता है। कुपिकाओं के अंदर रक्त आता है, रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कुपिकाओं को दे देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन क्या करता है, रक्त लेके चला जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। ये हम पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे जब हृदय पढ़ेंगे उस समय, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना, कुपिकाओं में रक्त आता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान हुआ, ये कौन सा होता है, ये बाह्य श्वसन होता है। क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है। अब एक आता है आंतरिक श्वसन। क्या था, आंतरिक, क्या था, आंतरिक श्वसन। क्या था, आंतरिक श्वसन, ठीक है। अब देखो आंतरिक श्वसन में भी क्या 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 होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये किसके बीच में होता है, ये रक्त एवं उत्तकों के बीच में होता है। उत्तक, यानी उत्तक क्या होते हैं, कोशिकाओं जब वृद्धि होती है आगे जाके, जब क्या क्या करते हैं, ये उत्तक के निर्माण करते हैं। तो अभी जो रक्त ऑक्सीजन लेके गया वो रक्त आगे जाके किसको देगा, उत्तक को देगा। उत्तक कार्बन डाइऑक्साइड किसको देगा, रक्त को देगा। तो इसको क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन। ये तो क्या हो रहा था, शरीर से, फेफड़ों के अंदर हो रहा था, शरीर से अलग, लेकिन ये क्या शरीर के सभी अंगों में ऐसा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई। मैंने अभी आपको पढ़ाया श्वसन। श्वसन की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, श्वसन की परिभाषा ये बताई थी कि किसमें क्या, यानी कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, यानी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो वो क्या कहलाता है, उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और श्वसन कहलाता। फिर हमने श्वास लेने की क्रिया पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, जलीय जीव और स्थलीय जीव का फर्क पढ़ा था। लेकिन उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने ग्लूकोज को क्या किया था, 3 अणुओं के अंदर तोड़ा था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, वायवीय अवायवीय श्वसन पढ़ा। फिर पढ़ा मानव का श्वसन तंत्र। तो ये श्वसन का जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे वहन पे, किस पे, वहन और उत्सर्जन तंत्र पे लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जो चीज आशा करता हूँ कि सारी चीज समझ में आ गई होगी, और फिर भी जो चीज समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।